गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज़ साइंस क्लास फॉर क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्लांट लाइफ यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स बिलो एंड लेबल द डायग्राम। तो यू हैव टू फिल। तो सबसे पहले आप फिल करोगे इसमें यहाँ पर आ जाएगा फ्लावर, ये स्टेम हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, ये ब्रांच, ये हो जाएगा फ्रूट और ये हो जाएगी लीफ। अब प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ रूट जो कि अंडरग्राउंड होता है, और सेकंड होता है शूट जो ग्राउंड के ऊपर होता है। तो इस तरह से प्लांट्स में दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम की बात करें तो रूट्स जो कि ग्राउंड के अंदर होता है उसे बोलते हैं रूट्स। तो रूट्स टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ टैप रूट एंड सेकंड वन इज़ फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है? When the main root grows from the end of the stem and many small roots grow from its main roots, it is called taproot। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया, ये हो गई स्टेम, और स्टेम के नीचे मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी रूट, यहाँ से स्टार्ट होगी रूट, ये रूट स्टार्ट हुई और यहाँ से कई सारे साइड रूट्स निकलेंगी। तो मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर आप जान लो, इसे बोलते हैं टैप रूट। तो इस तरह की रूट मेनली होती है मस्टर्ड में, कॉटन में, बालसम में, मैंगो में और नीम के प्लांट में। उसके बाद आती है फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट कैसी होती है? व्हेन अ नंबर ऑफ रूट्स फ्रॉम ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, यानी कि ये हो गया अंडर द ग्राउंड आते हैं, ये स्टेम हो गई और स्टेम के एंड से बहुत सारी रूट्स निकली रहती हैं। इस तरह से रूट्स निकली रहेंगी, इसे बोलेंगे फाइब्रस रूट्स। तो इस तरह की रूट्स होती हैं वीट में, राइस में, ग्रास में, अनियन में। आता है शूट सिस्टम, द शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में जो ग्राउंड के अबव जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, उसे बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर शूट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो अबव ग्राउंड है, इतना पोर्शन, इसे बोलेंगे शूट सिस्टम। ठीक है, तो शूट सिस्टम को स्टडी करना है। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं? इसमें आपको फ्लावर दिख रहा है और स्टेम है और लीव्स हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। तो ये जो हो गए आपके शूट सिस्टम हो गया। कुछ के स्टेम बहुत ही हार्ड होते हैं, कुछ के सॉफ्ट होते हैं स्टेम, जैसे कोरिएंडर का है। कोरिएंडर का जो स्टेम होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है। कुछ स्टेम अंडरग्राउंड होते हैं, मोस्टली आपने स्टेम अबव द ग्राउंड देखे होंगे, लेकिन कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के अंदर होते हैं, जैसे कि पोटैटो। ठीक है, पोटैटो इज़ अ स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो जो है अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, होता तो ज़मीन के अंदर है, लेकिन ये स्टेम होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको लर्न कर लीजिएगा, पोटैटो इज़ अ अंडरग्राउंड स्टेम। अब लीव्स के बारे में स्टडी करते हैं। लीव्स प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये स्टेम हो गई,
और स्टेम के नीचे जो होती है रूट्स होती हैं ये, ठीक है। तो स्टेम्स जो रूट्स होती हैं यहाँ पर लीव हो जाती है। अब स्टेम से जो भी वाटर होगा, वाटर ऊपर जाएगा लीव्स में, ठीक है। लीव्स में वाटर जा रहा है, वाटर उसके बाद जो है यहाँ से सनलाइट, ये सनलाइट मिली यहाँ पर, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, जब तीनों चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, तब फूड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखिए पार्ट्स ऑफ लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ देख लेते हैं। ये लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसे बोलते हैं लीफ ब्लेड। ये लीफ ब्लेड हो गया, ठीक है। जो अंदर वाला पोर्शन होगा इसे बोलते हैं वेन, मेन वेन कह दीजिए। उसके बाद जो है ये निकली रहती हैं मेन वेन से साइड वेन, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन यहाँ से स्टेम से, जहाँ से लीफ लगी रहती है और यहाँ तक, इतना पोर्शन कहलाता है पेट्यूल। क्लियर? तो ये लीफ के स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद देखिए फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जब प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एयर और सनलाइट मिलती है तो फ्लावर्स बनते हैं, और फ्लावर्स बनने के बाद फ्रूट बनता है, ठीक है। फिर एक कॉलीफ्लावर है, जो कि एक फ्लावर होता है जिसको हम खाते हैं, एडिबल होता है ये खाया जाता है। अब उसका देखते हैं सीड्स। फ्रूट्स के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड इज द पार्ट दैट ग्रोज, सीड इज द पार्ट दैट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। सीड से जो है न्यू प्लांट बनता है, ठीक है। सीड बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर रखता है। जब बेबी प्लांट होता है, बेबी प्लांट छोटा सा बेबी प्लांट होता है, तो वो अपना फूड इसी सीड से लेता है। जैसे देखिए छोटा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बेबी प्लांट है, अभी इसकी जो लीव्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड नहीं बना पाएंगी, तो यहाँ पर इसके कॉटिलिडन्स होते हैं सीड्स के, ठीक है। सीड के इन्हें बोलते हैं कॉटिलिडन्स, सीड का ही पोर्शन होता है, तो इसमें फूड स्टोर रहता है। यहीं से ये बेबी प्लांट को फूड की सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। यहीं से फूड की सप्लाई कर दी जाती है। कुछ दिनों के बाद ये कॉटिलिडन्स जो होते हैं ये हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर प्लांट बड़ा हो जाता है और सनलाइट से अपना फूड लेने लगता है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाने लगता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे सीड्स हम लोग खाते हैं, जैसे कि कॉर्न है, राइस, बीन, ग्राम, ये एडिबल होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है सीड का जर्मिनेट हो जाना, उससे एक न्यू बेबी प्लांट निकल आना, उसे बोलते हैं जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए हमें कौन कौन सी जर्मिनेशन के लिए हम सीड को कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है वो देख लीजिए। वो हैं एयर, वाटर एंड वार्मथ, ठीक है। एयर, वाटर एंड सनलाइट कह दीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है सीड के जर्मिनेशन के लिए।
और कुछ सीड ऐसे होते हैं जो एडिबल नहीं होते हैं, जिनको हम नहीं खाते हैं, जैसे कि लेमन का सीड है, ऑरेंज और चेरी, ये सब जो सीड होते हैं वो हम नहीं खा सकते हैं। जैसे कि मैंगो का भी सीड है, वो एडिबल नहीं होता है, खाया नहीं जाता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग स्टडी करिएगा।